क्या आप जानते हैं इस संसार में एक ऐसा दाता है जो आपको 3 लोकों की संपदा एक पल में दे सकता है। वह धन जो न राजाओं के पास है न देवताओं के पास, वह है गुरु का ज्ञान। सोचिए, एक उच्च कुल का अभिमानी युवक बुल्ले शाह क्यों मजबूर हुआ पैरों में घुंघरू बांधकर एक नर्तकी की तरह सरेआम नाचने के लिए? क्यों उसे एक साधारण माली शाह इनायत के चरणों में गिरना पड़ा, पौधे को यहां से उखाड़ना और वहां लगाना, जिसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। इतिहास गवाह है उस महायुद्ध का, जहां राजा कौशिक की विशाल सेना, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ की एक शांत दृष्टि और उनकी कामधेनु के सामने सब राख हो गया। कैसे काम, क्रोध और अहंकार की आग में तपकर एक राजा विश्वामित्र बना। संत कबीर कहते हैं, गुरु गोविंद करी जानिए। गुरु और गोविंद दो नहीं, एक ही प्रकाश हैं। गुरु की एक दृष्टि आपकी सोई हुई कुंडलिनी को जागृत कर सकती है। तो चलिए अपने मन को शांत करें और उतरें ज्ञान के इस गहरे सागर में। आज का संत कबीर जी का दोहा है, गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। 3 लोक की संपदा तो गुरु दीन ही दान। इसका अनुवाद है, देयर इज नो गिवर इन दिस वर्ल्ड इक्वल टू ए गुरु एंड नो सीकर इक्वल टू ए डिसाइपल। द गुरु bestows a treasure greater than all the wealth of the world. Through sacred knowledge, the Guru fulfills both the disciple and the purpose of life. दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाये, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगाए। Here Kabirji says, one should regard the Guru and God as one. Absorb yourself in the word taught by Guru and remain established in it. Whether you are in physical presence of God or not, keep remembering and contemplating Him at every moment, because it is the Guru who shows the easy path to the vision of God. तो पहले दोहे से प्रारंभ करते हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीश समान। 3 लोक की संपदा सो गुरु दीनहि दान। इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि गुरु का मकसद रूह से होता है, आत्मा के प्रकाश से है। आत्मा ही आपके अंदर है और यही आपको अंधकार से प्रकाश में लाती है। तो गुरु प्रकाश है। गुरु वह है जो प्रभु के प्रकाश में है, जिसने आत्मा के प्रकाश का अनुभव कर लिया है। और जब उसने आत्मा के प्रकाश का अनुभव किया है तो वो प्रकाश में हो जाता है। तो इसीलिए गुरु को प्रकाशमय कहा जाता है। वे किसी न किसी रूप से ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। गुरु वह है जो प्रकाशवान हो गया है, जिसका विशुद्धि चक्र जागृत हो गया है, जिसकी कुंडली शक्ति सहस्त्रारा तक पहुंच गई है। दूसरे रूप में गुरु वह है जो परमात्मा का प्रकाश दूसरों तक पहुंचा सकता है, दूसरों को आत्मसात कर सकता है। उसमें इतनी योग्यता आ गई है। वास्तव में गुरु एक महान अवस्था है। ये अवस्था वर्षों के और जन्मों की साधना के बाद आती है। गुरु वह है जो प्रभु का ज्ञान स्वयं ज्ञानवान होकर बांट सके।
उस जैसा इस विश्व में कोई महान ज्ञान देने वाला नहीं हो सकता। उस जैसा महान दाता नहीं है, क्योंकि वो प्रभु का ज्ञान बांटता है और ज्ञान का धन ही सबसे महान धन है। गुरु अद्भुत अलौकिक ज्ञान बांटता है। ये सब वह बिना फल की कामना से बांटता है। गुरु को प्रभु का ज्ञान बांटने में आनंद आता है और वह सबको अपने जैसा प्रभु में बनाने का प्रयत्न करता है। पर यहाँ कष्ट की बात यह है कि इस प्रभु के ज्ञान को ग्रहण करने वाले व्यक्ति इस संसार में ना के बराबर हैं। संसार में लगभग सभी माया में ही रहते हैं। प्रभु का ये ज्ञान निःशुल्क ही मिलता है, फिर भी इसको लेने में नाम मात्र ही कोई व्यक्ति अग्रसर होता है। गुरु के लिए महान शिष्य का मिलना अति कठिन होता है, पर इस ज्ञान के जो वास्तव में प्यासे होते हैं, उन्हें जब ये दैविक ज्ञान प्राप्त होता है, तब वे गुरु तथा भगवान के अपने हृदय से अधिकतम आभारी हो जाते हैं। इतना सब होते हुए भी इस अलौकिक ज्ञान को समझने वाला और इस ज्ञान को फैलाने वाला कठिनाई से ही मिलता है। अगर इस ज्ञान को वास्तव में समझने वाला शिष्य मिल जाए, तो इस प्रभु के ज्ञान को जन जन में फैला सकता है। ऐसा शिष्य, ऐसा ज्ञानी समय आने पर गुरु का रूप हो जाता है। वह स्वयं ही दाता हो जाता है और इस ज्ञान को फैलाता है। इसकी तुलना संसार में किसी से नहीं हो सकती। ये अतुलनीय है। यही वास्तव में निष्काम सेवा है और ये सब प्रभु की प्रेरणा से ही होता है। इस ज्ञान के योग्य शिष्य को ढूंढना नामुमकिन होता है। कठिनाई से ही ऐसे शिष्य मिलते हैं। इस ज्ञान को लेने वाला शिष्य महानतम होता है। उसका भी कई जीवन से अपना ही परिश्रम होता है। प्रभु ही इस महान शिष्य को बनाता है ताकि वह इस दैविक शक्ति को ग्रहण कर सके और इस ज्ञान को जन जन में फैलाए। इस ज्ञान को आत्मसात करे, इस गहनतम ज्ञान में स्वयं भी गहराई से उतरे और ये ज्ञान उसकी हर कोशिका में समा जाए। वह स्वयं इस अलौकिक ज्ञान के अनुसार चले और फिर समाज को इस ज्ञान का दीपक दिखाए। ये अलौकिक ज्ञान 3 लोकों में, यानी भूलोक में, स्वर्गलोक में और पाताल लोक में महान, अतुलनीय, अद्वितीय ज्ञान होता है। यही 3 लोगों की महान संपदा है। यह महान अद्वितीय ज्ञान गुरु अलौकिक शिष्य को ही देता है। ये ज्ञान साधारण शिष्य को नहीं दिया जा सकता। ये अलौकिक शिष्य ही इस ज्ञान का आत्मसात करता है। गुरु अपना ये ज्ञान शिष्य को देकर स्वयं अपने हृदय से बड़ा ही आनंदित अनुभव करता है। गुरु ये अद्वितीय ज्ञान बांटकर अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति करता है। उसके जीवन का भी यही लक्ष्य होता है और यही उसको आनंद भी देता है। योग्य शिष्य के पास ये अलौकिक ज्ञान सुरक्षित रहता है। वही इस ज्ञान को जन जन में फैलाता है, क्योंकि ये ज्ञान उसकी हर कोशिका में समा जाता है। भविष्य में इस ज्ञान की योग्य शिष्यों के हाथों ही महान वृद्धि होती है।
जो भी इस ज्ञान को प्राप्त करता है वे महानतम अलौकिक दिव्य गुणों से संपन्न होता है। अलौकिक ज्ञान धारण करने वाला गुरु पूर्ण रूप से स्थित प्रज्ञ होता है, प्रभु के साथ एक होता है। यही उसकी महानतम अवस्था है। ऐसे गुरु के नेत्र बड़े ही स्थिर और स्पष्ट होते हैं। उसकी निगाहें बड़ी गहरी होती हैं। यही उसकी पहचान है। उसके मेरुदंड में सदैव अलौकिक विद्युत शक्ति का प्रवाह चलता रहता है। जैसे ही वो अपनी आंख बंद करता है तो उसे इस शक्ति का अनुभव होता है। उसका ये चुंबकीय व्यक्तित्व मीमांसु शिष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है। वास्तविक शिष्य भी ऐसे महान गुरु की खोज में कई साल लगा देता है। प्रभु कृपा से ही ऐसे महान शिष्य को महान सतगुरु की प्राप्ति होती है। इस महान शिष्य का चुंबकत्व महान गुरु के प्रभावशाली चुंबकत्व की स्वयं ही खोज कर लेता है। ये सब अज्ञात प्रभु शक्ति से ही होता है। जैसे बुल्ले शाह ने अपने गुरु को खोजा था। अलौकिक गुरु सरलता से ऐसे मीमांसु शिष्य को पहचान जाते हैं। बड़ा चुंबक ही छोटे चुंबक को आकर्षित करता है। बुल्ले शाह की कथा महान गुरु शिष्य के मिलन की महान कथा है। शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति इस विश्व में समर्पण की महान हृदय स्पर्शी गाथा है। बुल्ले शाह और उनके गुरु की ये महान कथा अतुलनीय है। इस कथा को आगे हम विस्तार से समझेंगे और आप अनुभव कर सकते हो कि शिष्य गुरु को खोजने में अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं और अंत में स्वयं ही महान अद्वितीय गुरु बन जाते हैं। ये सब प्रभु भक्ति से ही होता है। तो ये कथा है बुल्ले शाह लगभग 350 साल पहले 1680 ईस्वी में पंजाब के एक समर्थ धनी परिवार में, जो संय्यत परिवार कहलाता था, उसमें पैदा हुए थे। ये उस समय का बड़ा प्रतिष्ठित परिवार था, बड़ा परिवार था। इसमें उनकी कई बहनें थी और कई भाभियां थी। ये इस्लामी परिवार था। बचपन में ही बुल्ले शाह जी को पूर्ण इस्लाम की शिक्षा मिली थी। पूर्व जन्म के ज्ञान से ही बुल्ले शाह बचपन से महान प्रतिभाशाली थे। अपने चारों ओर उस समय इस्लामी और हिंदू कर्मकांडों को देखकर अपने मन में बड़ी निराशा का अनुभव करते थे। उस समय धर्म एक कर्मकांड ही था। ये देख के उनको बड़ी पीड़ा होती थी, पर हृदय में वास्तव में अल्लाह को पाने के लिए, प्रभु के साक्षात्कार के लिए बड़े बेचैन रहते थे। प्रभु पाने के लिए हर प्रकार का रास्ता खोजते थे। पीरों की, मौलवियों की, गुरुओं की और ज्ञानियों की खोज करते थे, पर कर्मकांड को देखते हुए बड़े निराश होते थे और अंत में खोए खोए ही रहते थे, क्योंकि उन्हें सब तरफ पाखंडी ही मिलते थे। चारों तरफ पाखंड ही था। बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद, स्वाध्याय करने के बाद, धार्मिक पुस्तकें पढ़ने के बाद उनके मन में किसी प्रकार की शांति नहीं थी। वो शांति का अनुभव ही नहीं कर पा रहे थे। उनके मन में प्रभु की तीव्र प्यास थी। इस प्रभु की प्यास को बुझाने का ही प्रयत्न करते रहते थे। उन्हें पूर्ण आभास था और वे जानते भी थे कि इस्लाम
और सूफी धर्म के अनुसार मुर्शीद यानी गुरु का जीवन में आना अधिकतम आवश्यक है। उनको पूर्ण आभास था कि बिना गुरु के प्रगति नहीं हो सकती। वे भली भांति अनुभव करते थे कि बिना गुरु की दिशा दिखाए प्रभु नहीं पाया जा सकता। पर चारों तरफ बहुत खोजने और भटकने के बाद भी उन्हें किसी उच्च गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। चारों तरफ पाखंड ही दिखा, पर उन्होंने अपनी खोज जारी रखी, घबराए नहीं, क्योंकि प्रभु की प्यास बड़ी तीव्र थी। अंत में उन्हें एक महान गुरु के बारे में मालूम पड़ा। उनका नाम शाहिद इनायत था। वे लाहौर में रहते थे। उस समय लाहौर हिंदुस्तान का ही हिस्सा था। बुल्ले शाह की तरह शाहिद इनायत ऊंचे इस्लामी परिवार से नहीं थे। उनका संबंध एक छोटी जाति से ही था। शाहिद इनायत अपना जीवन निर्वाह के लिए माली का कार्य करते थे, पर बुल्ले शाह ने इनके ज्ञान और विद्वता के बारे में बहुत सुना था। अंत में बुल्ले शाह इन शाहिद इनायत के पास आए, जो माली का कार्य करते थे। उन्हें पता था कि ये निम्न जाति के हैं, और उस समय के समाज में निम्न जाति के गुरु से मिलना बड़ा विरोध पैदा करता था, क्योंकि ये खुद ऊंची जाति के थे। वो इस विरोध को भली प्रकार समझते थे, सब जानते थे, पर वे घबराए नहीं। बुल्ले शाह के ज्ञान की मीमांसा उन्हें इस गुरु के पास ले आई। उन्होंने निम्न जाति की परवाह नहीं की, अपने उच्च परिवार का भी ध्यान नहीं रखा। जब वो लाहौर में शाहिद इनायत से मिलने आए, तो ये बाग में माली का कार्य कर रहे थे। उन्होंने देखा कि छोटे पौधों को एक जगह से निकालकर दूसरे स्थान पर सुरक्षा से रख रहे थे। जब बुल्ले शाह ने शाहिद इनायत को देखा, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, पर फिर भी उन्होंने पूछा कि आप मुझे बताएं कि ईश्वर की पहचान क्या है और मेरे स्वयं की पहचान क्या है, यानी मैं कौन हूँ। बुल्ले शाह का ये प्रश्न बड़ा गहरा प्रश्न था। सब अध्ययन करने के बाद भी बुल्ले शाह को इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिला। वे उलझे ही रहते थे। वे वर्षों तक इन प्रश्नों में उलझे रहे। जब बुल्ले शाह ने शाहिद इनायत से ये प्रश्न किए, तो शाहिद इनायत ने बड़े सरल शब्दों में उत्तर दिया कि ये जीवन में बड़ा सरल प्रश्न है। इससे सरल प्रश्न तो कोई हो ही नहीं सकता। बुल्ले शाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। तो शाहिद इनायत ने कहा, ये सब ऐसा है कि छोटे पौधे को निकालकर, एक जगह से निकालकर उसको उखाड़कर केवल दूसरी जगह लगाना है। इससे बढ़कर कुछ भी नहीं करना है। इससे सरल कुछ भी नहीं है। वो इनका मकसद समझ गए। इनका मकसद था कि जीवन की पद्धति को बदलना, बाहर से अंदर जाना, पौधे को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना। ये उत्तर सुनकर बुल्ले शाह को गहराई से समझ में आ गया कि जीवन की पद्धति बदलने से ही प्रभु का ज्ञान हो सकता है। बुल्ले शाह की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। वे बड़े महान प्रतिभाशाली थे। उनके एक वाक्य से ही वे सब समझ गए। इतने सरल शब्दों में जीवन के महान रहस्य का शायद गुरु ने उत्तर दिया। बुल्ले शाह के ज्ञान चक्षु खुल गए। उन्होंने इस निम्न जाति के शाहिद को अपना गुरु बना लिया।
एक मोहम्मद समृद्ध धनी परिवार के उच्च जाति के व्यक्ति को निम्न जाति के शाहिद को गुरु बनाना बड़ा ही कष्टदायक था। उनके परिवार में एक क्रांति आ गई। सबने बुल्ले शाह का विरोध किया। बुल्ले शाह ने सब विरोध को सहा, क्योंकि शाहिद इनायत से मिलकर उनको प्रभु प्राप्ति का रास्ता मिल गया था। बुल्ले शाह की बहनों और भाभियों ने अत्यंत विरोध किया, पर बुल्ले शाह ने अपने चारों तरफ के मुखौटों को नजरअंदाज कर लिया था। वे अपने चारों तरफ के दिखावटी जीवन से बड़े कष्ट में थे और बड़े रुष्ट हो गए थे। उन्होंने अपने इस गुरु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया कि मैं कौन हूँ, और जो ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया उसके अनुसार चले। ये महानतम ज्ञान गुरु ने सरलता से ही उनको समझा दिया था, और बुल्ले शाह ने खेल खेल में ही सब समझ लिया, क्योंकि वो बड़े प्रतिभाशाली थे। वो समझ गए कि संसार में कोई अच्छा नहीं है, ना कोई बुरा है, ना हिंदू है, ना कोई मुसलमान है। इस ब्रह्मांड में सब एक ही है। ना कुछ आग है और ना ही पानी है। सब प्रभु की चेतना मात्र है। स्वयं के भीतर जाकर ही इसका अनुभव होता है। जैसे एक पौधे को एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाया जाता है। बुल्ले शाह पूर्ण रूप से समझ गए कि नेति नेति क्या होती है। यही वेदांत की भाषा है। बड़ी बड़ी पुस्तकों के अध्ययन से भी उन्हें ये सूक्ष्म ज्ञान कहीं नहीं मिला था, जो इस माली शाहिद इनायत ने बुल्ले शाह को सिखाया। बुल्ले शाह इनके मुरीद बन गए, इनके शिष्य बन गए। शाहिद इनायत इनके मुर्शीद हो गए, इनके गुरु हो गए। ये ऐसा था जैसे हीर और रांझे का इश्क होता है, भक्त और भगवान का प्रेम होता है। ये अद्वितीय संयोग था। ये प्रभु कृपा थी, पर नियति को ये मंजूर नहीं था। समाज इसको सह नहीं सका। उनकी बहनों ने, भाभियों ने और कई सामाजिक कारणों के वश और ना जाने किन किन भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुरु शाहिद इनायत बुल्ले शाह से बहुत नाराज हो गए। बुल्ले शाह के संबंधियों ने उनके गुरु को पूर्ण निराश कर दिया, और अंत में उनके गुरु ने बुल्ले शाह से मिलना बंद कर दिया, उनका पूर्ण रूप से तिरस्कार कर दिया। बुल्ले शाह अपने दिल की गहराई से उनको गुरु मान चुके थे। बुल्ले शाह उनके वियोग में पागल हो गए। वह इनके वियोग को न सह सके, और जब ये पूर्ण रूप से असहाय हो गया, तब बुल्ले शाह को कुछ नहीं सूझा, और अंत में उन्होंने एक नाचने वाली से कपड़े लिए, उससे घुंघरू लिए, घुंघरू बांधे, और अपने गुरु के वियोग में और प्रभु के वियोग में दरगाहों में अलौकिक नृत्य करने लगे। पूर्ण रूप से स्त्री का वेश धारण कर लिया, अपना मुख भी ढक लिया। अपने मन को प्रियतम की तरफ लगाने का यह अलौकिक रास्ता था, नृत्य करना, जैसे मीरा कृष्ण के लिए नृत्य करती थी। ये रात दिन गुरु के वियोग में नाचते थे। बुल्ले शाह घूंघट की आड़ में रात दिन दरगाहों में नृत्य करते थे। लाखों लोग इस नृत्य को देख के आनंदित होते थे। ये उनका अपने गुरु, अपने मुर्शीद के प्रति प्रेम था। एक बार अकस्मात ही गुरु शाहिद इनायत ने ये नृत्य देखा। ये अलौकिक नृत्य देखकर वे अति प्रभावित हुए। उन्हें नहीं पता था कि कौन नाच रहा है।
उन्हें नहीं मालूम था कि घूंघट के अंदर कौन नृत्य कर रहा था, पर उनका ये नाच बड़ा ही लुभायमान था, भक्ति में डूबा हुआ था। ये भक्ति में डूबा हुआ नृत्य था। नियति यानी प्रभु की मर्जी ऐसी हुई, प्रभु की महिमा ऐसी हुई, जब गुरु उनका नृत्य देख रहे थे तो इतने प्रभावित हुए कि गुरु अचानक आनंद में आकर उन्होंने इस स्त्री का घूंघट उठाया। उन्हें नहीं मालूम था कि ये बुल्ले शाह है। वे स्त्री अपने नेत्रों में अश्रु भरे हुए नृत्य कर रही थी। जैसे ही उन्होंने घूंघट उठाया तो गुरु बड़े हैरान हो गए। उन्होंने बुल्ले शाह को देखा, आंखों में आंसू भरे हुए। तब गुरु ने बोला कि बुल्ले तू है? तो बुल्ले शाह बोले, ये बुल्ला नहीं है, ये भूला हुआ है। ये वो है जिसको आप भूल गए हो। बुल्ले शाह के आंखों में आंसू भरे हुए थे, आंसुओं की धारा बह रही थी। गुरु ने उन्हें सीने से लगाया, अमृत की वर्षा हुई, शून्य का शून्य में मिलन हुआ। न गुरु अपने आंसू रोक सके, न शिष्य ही रोक सका। यह अलौकिक मिलन था। यही गुरु शिष्य की अलौकिक गाथा है, उनके मिलन की अलौकिक गाथा है। जब शिष्य गुरु को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। इसके बाद गुरु ने बुल्ले शाह को 3 लोकों का अद्वितीय ज्ञान दिया, ज्ञान की वर्षा की। इस विश्व में गुरु शिष्य और शिष्य गुरु के लगाव की, उनके प्रेम की इतनी अद्भुत महान गाथा कोई नहीं है और शायद ही कोई हो सके। यही शिष्य की गुरु के प्रति भक्ति है। उन्होंने सारे समाज को छोड़ा, स्त्री का रूप धारण किया और अपने गुरु को ऐसा प्रसन्न किया कि 3 लोगों का उन्हें ज्ञान हो गया। तो यही महान गाथा है। अब हम दूसरे श्लोक पे आते हैं। तो कबीर जी का दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, नहीं पल पर ध्यान लगाए। संत कबीर जी स्पष्ट शब्दों में इस दोहे में कहते हैं कि गुरु और प्रभु एक ही प्रकाश के प्रतिबिंब हैं। दोनों लगभग एक ही हैं। प्रभु प्रकाश के कुंज हैं, पूर्ण प्रकाशवान हैं। गुरु उस प्रकाश के निकटतम है, पूर्ण प्रकाशित है। और गुरु भी प्रभु के प्रकाश से निकटतम होते हुए उस प्रकाश में डूबे हुए हैं। गुरु और प्रभु में कोई अंतर नहीं है। इसलिए सरलता से कहा जा सकता है कि प्रभु और गुरु लगभग एक ही हैं। दोनों में स्वाभाविक रूप से कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ही प्रकाश कुंज हैं। सतह पर कुछ भेद मुमकिन है, पर आंतरिक रूप से कुछ भी भेद नहीं। अब इसे आगे समझा जा सकता है कि गुरु का उपदेश ही सर्व महान है। उनका ये उपदेश उनके अनुभव से आता है। गुरु का उपदेश ही वास्तविक प्रभु ज्ञान है। गुरु का हर शब्द प्रभु के ज्ञान पर आधारित है। साधक को प्रभु और गुरु के उपदेशों के अनुसार ही जीवन ढालना चाहिए। समय आने पर साधक भी गुरु का रूप हो सकता है। साधक को स्वयं को गुरु के ज्ञान को समझना चाहिए और उस ज्ञान में एक होना चाहिए। ये ज्ञान गुरु को उनकी चेतना की गहराई से ही प्राप्त हुआ है। यही साधक का पथ प्रदर्शन कर सकता है। ये ज्ञान ही गुरु रत्न है। यही गुरु का ज्ञान साधक की
चेतना के विकास के महान सहायक होता है और ये गुरु का ज्ञान ही साधक का पूर्ण पथ प्रदर्शन करता है। गुरु को ये ज्ञान अनुभव से आता है। ये गुरु की कई जन्मों की साधना हो सकती है। ये ज्ञान स्वाध्याय से नहीं आता, ये स्वाध्याय के अनुसार जीने से आता है और तभी गुरु महान बनता है। साधक को चाहिए कि इस ज्ञान की पद्धति पे चले, इसका पूर्ण अनुसरण करे और ये तभी कर सकता है जब उसको गुरु पर पूर्ण श्रद्धा हो। ये ज्ञान शिष्य को, साधक को सरलता से समाधि की अवस्था में ले जाता है। उसकी चेतना को सहस्त्रार चक्र पर ले जाता है। फिर साधक को हर पल गुरु और प्रभु की उपस्थिति का अनुभव होता है। इस सविकल्प से निर्विकल्प समाधि में चला जाता है। उस समाधि में जाकर वे स्वयं के साथ एक हो जाता है। प्रभु अद्वैत है, वह हर पल हर स्थान पर उपस्थित रहता है। वे हमारे भीतर और बाह्य जगत में वही है। अगर शिष्य और साधक प्रभु के नाम को स्वयं के ध्यान में रखे, तब उसके हर श्वास में प्रभु का नाम ही होता है। तब वह प्रभु के प्रति सदैव जागरूक रहता है। जागरूकता से ही चेतना का विकास होता है। जागरूकता में होने मात्र से ही जीवन में शुभ कर्म होते हैं। जागरूकता ही प्रभुत्व है। यही चेतना और इसका विकास है। विकारों से और घमंड से व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ही दूर हो जाता है। ये तभी मुमकिन है अगर व्यक्ति जागरूक हो और प्रभु भक्ति में हो। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र की कथा से आप इसको खूब गहराई से समझ सकते हो। घटना उस समय की है जब विश्वामित्र महर्षि नहीं थे, वे महान राजा थे। उनका नाम था राजा कौशिक। वे महान प्रकर्मी राजा थे। एक बार युद्ध से लौटते समय राजा कौशिक ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिष्टाचार वश आए। आश्रम रास्ते में पड़ता था। महर्षि वशिष्ठ का आश्रम उनके मार्ग पर ही था। अपनी इच्छावश और ये समझो कि शायद नियतिवश वे वहां रुके। महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक का पारंपरिक रूप से स्वागत किया। आश्रम में आने पर आदर भाव से उनकी सेना समेत उन्हें भोजन का आमंत्रण दिया। पर राजा कौशिक ने कहा, इस घने जंगल में इतनी बड़ी सेना का घोड़े और हाथियों के भोजन की व्यवस्था सुलभ नहीं होगी। ये दृष्टिकोण राजा कौशिक को आश्रम को देखकर ही आया। पर जब ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कहा, आप विचलित मत हो, आप मेरे आमंत्रण को स्वीकार कर लो, मैं सब कर दूंगा। अंत में राजा कौशिक ने ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के आमंत्रण को स्वीकार किया। वशिष्ठ जी ने अपने कामधेनु गाय से प्रार्थना की और थोड़े समय में अति स्वादिष्ट भोजन उपस्थित हो गया। ये सब देख के राजा कौशिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। राजा कौशिक ने और सभी सैनिकों ने भरपेट भोजन किया। ये भोजन इतना स्वादिष्ट था कि उनके महल में भी ऐसा भोजन उनको कभी नहीं मिला था। भोजन के बाद राजा कौशिक को कामधेनु के चमत्कार के रहस्य की जानकारी मिली। तब राजा कौशिक ने वशिष्ठ से कामधेनु की मांग की। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने कोमल और स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजन, कामधेनु नहीं दी जा सकती। इसे स्वयं ही आध्यात्मिक साधना से अर्जित करना पड़ता है। अपनी राजसिक प्रवृत्ति होने के कारण राजा कौशिक
ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को नहीं समझ सके। उनके मना करने से राजा कौशिक के घमंड को आघात पहुंचा और उन्हें बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि कंदमूल खाने वाले ऋषि को इस गाय की क्या जरूरत है, और उसने राजा से इतनी बड़ी बात भी कह दी। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को नहीं मालूम कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। क्रोध में आकर राजा कौशिक ने अपनी सेना को महर्षि वशिष्ठ पर हमला करने का आदेश दिया। राजा कौशिक के इस आदेश को सुनकर वशिष्ठ घबराए नहीं। वे सरल स्वभाव से अपने स्थान पर खड़े रहे और अपनी दृष्टि मात्र से ही कौशिक की सारी सेना को भस्म कर दिया। राजा कौशिक के कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। एक महर्षि की दृष्टि ने ही सब कुछ समाप्त कर दिया। उनमें इतनी महाशक्ति कहाँ से आई, ये उनके लिए बड़ा आश्चर्य था। अंत में कौशिक निराश और पराजित मन से अपने पराजय की वेदना सहकर लौट गए। अपनी बची हुई सेना के साथ उन्होंने आश्रम छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में राजा कौशिक ने महान अस्त्र शास्त्रों के साथ फिर से वशिष्ठ के आश्रम को युद्ध भूमि बनाया। अपनी विशाल सेना लेकर और 100 पुत्रों के साथ उपस्थित हुए। सुनसान आश्रम को भयंकर युद्ध स्थल में बदल दिया। महर्षि वशिष्ठ अपनी साधना के बाद अपनी कुटिया से निकले और उन्होंने कामधेनु माता से कहा कि वे स्वयं अपनी रक्षा करे। तत्क्षण कामधेनु माता ने अनगिनत सैनिक पैदा कर दिए और कौशिक के सारे सैनिक मारे गए। वशिष्ठ जी के दृष्टिपात से ही सब कुछ भस्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अंत में कौशिक ने अपने 100 पुत्रों को भेजा। महर्षि वशिष्ठ शांत भाव से अपने स्थान पर खड़े रहे और उनकी नेत्रों की आभा से ही उनके 100 पुत्र अपने वीर सैनिकों के समेत भस्म हो गए। अब राजा कौशिक पुत्र विहीन हो गए। उनकी दिशा बड़ी असहनीय हो गई। अब वो समझ गए कि आध्यात्मिक शक्ति ही महानतम शक्ति है। वो समझ गए कि भौतिक शक्ति से कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस दैविक शक्ति को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की, घमंडवश अपना हार नहीं माने। गर्मी की ऋतु में भी सूर्य की भीषण गर्मी में तपस्या की, अपनी चारों तरफ आग जलाई, भयंकर घोर तपस्या की। तब इंद्र ने मेनका को भेजा, जो कि स्वर्ग की महान सुंदरी थी। ये मेनका राजा कौशिक के अंदर की काम भावना ही थी, छुपा हुआ काम था। इतने कष्ट में रहकर उनकी काम लालसा नहीं समाप्त हुई थी। वो काम में डूबे हुए थे। मेनका के साथ काम भोग से उनकी एक पुत्री का जन्म हुआ और फिर उन्हें होश आया और उसके बाद उन्होंने मेनका को त्यागा, अपनी पुत्री को त्यागा और काम वासना को पूर्ण रूप से शून्य कर दिया और फिर भयंकर तपस्या में लग गए। क्रोध की ज्वाला में जल रहे थे ताकि वशिष्ठ को पराजित कर सकें और ब्रह्म ऋषि बने। इस तपस्या में उन्होंने अन्न भी त्याग दिया। अब ये देखकर इंद्र ने देवी रंभा को भेजा। कौशिक ने क्रोध से रंभा को भी पत्थर बना दिया। अंत में उन्होंने काम और क्रोध दोनों को ही त्यागा, क्योंकि काम और क्रोध तो एक ही शक्तियां हैं, रूप अलग अलग है। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उनको महर्षि की उपाधि दी, पर वो महर्षि की उपाधि से प्रसन्न नहीं हुए। वो ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे। अब कौशिक अपने मन से पूर्ण रूप से हार गए थे। शरीर भी दुर्लभ हो गया था। अब उन्होंने सांसों की साधना शुरू की और इस सांसों की साधना से उनके मुख से
गायत्री मंत्र निकला और गायत्री मंत्र से उनको सद्बुद्धि आई। प्रभु से उन्होंने सद्बुद्धि मांगी और इस सद्बुद्धि से ही उनका विकास हुआ। उनकी घोर तपस्या और घमंड कुछ नहीं ला सकी, केवल प्रभु की साधना और गायत्री मंत्र से ही उनको महान ज्ञान की प्राप्ति हुई। अंत में उन्होंने वशिष्ठ से होड़ छोड़ दी, फिर महायज्ञ किया। यज्ञ ने दानवों ने उनके यज्ञ को भ्रष्ट करने की कोशिश की, पर वो अब क्रोध नहीं करना चाहते थे और अंत में अपने घमंड को शून्य करने के लिए वो राजा दशरथ के पास आए और राम और लक्ष्मण को ले जाकर ताड़का राक्षसी का संहार किए। राजा दशरथ के दरबार में जाने से उनका हेम शून्य हो गया था। वो अब महान हो गए थे। अब उनमें न काम रहा, न क्रोध रहा, न घमंड रहा। अब वो समझ गए थे कि वो ब्रह्म ऋषि बन सकते हैं। तो वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंचे कि अगर भी अब भी वशिष्ठ ने उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं कहा तो उसको मार देंगे। पर जैसे ही वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी अरुणागति से वार्तालाप में व्यस्त थे और उन्होंने अपनी पत्नी अरुणागति से कहा कि विश्वामित्र जैसा कोई महान तपस्वी अभी तक नहीं हुआ। ये सुनकर विश्वामित्र का रहासा क्रोध भी समाप्त हो गया, अहम भी शून्य हो गया और अब वो जब वशिष्ठ जी से मिले तो वशिष्ठ जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि कह के संबोधित किया। वह पूर्ण स्वर्ण में हो गए थे। उनकी ये ब्रह्म ऋषि बनने की यात्रा प्रदर्शित करती है कि आध्यात्मिक पथ कितना कठिन है, जिसमें अहम का छोड़ना ही कठिन होता है और काम लौट लौट कर आता है। मेनका के रूप में भी आता है, फिर क्रोध आता है, फिर राक्षस भी तंग करते हैं। सहायता के लिए दूसरों से मदद मांगनी पड़ती है ताकि रहासा भी अहम शून्य हो जाए। प्रभु से मिलन केवल होना ही होता है। ब्रह्म ऋषि बनने की भी कामना त्यागनी पड़ती, कामना शून्य होना पड़ता है। इसलिए तुलना की भावना छोड़ने पर, घमंड शून्य करने पर, काम क्रोध पे विजय प्राप्त करने पर, कामना रहित होने पर भी महाशक्ति का आविर्भाव होता है और व्यक्ति निष्काम और सरल बनता है और उसके बाद ही प्रभु प्राप्ति होती है। और यही तपस्या महाराजा कौशिक को ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र बनाई। ये सब प्रभु की महान कृपा है और वशिष्ठ जी की परम शक्ति को देखकर ही वो इस तरफ अग्रसर हुए। तो हमको भी जीवन में प्रभु भक्ति और प्रभु स्मरण से प्रभु की प्राप्ति करके ही हम शक्तिवान और पूर्ण रूप से समर्थ हो सकते हैं। भौतिक शक्तियों से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती। ब्रह्म ऋषि अपने चक्षुओं से देखकर ही सब पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो यही जीवन की महान उपलब्धि है कि हम अपनी चेतना का विकास करें और प्रभु में हो सके। धन्यवाद।